समय देश में ड्रीम 11 की चर्चा है। कई लोग फैंटेसी गेम खेलते हैं, लेकिन ड्रीम 11 का गेम ओवर हो चुका है। तस्वीर आपको दिखाता हूं। टीम इंडिया की जर्सी पर भी आपको ड्रीम 11 दिखती थी, लेकिन अब ये नहीं दिखेगी। और आपको बताता हूं कि ड्रीम 11 का गेम ओवर कैसा हुआ है और कैसे देश भर में एक और चर्चा होने लगी है भारतीय टीम की जर्सी को लेकर। ड्रीम 11 कंपनी ने क्रिकेट टीम की जर्सी से नाता तोड़ लिया है। ऑनलाइन गेमिंग ऐप बैन होने के बाद सीधा कॉन्ट्रैक्ट पर असर पड़ा। ड्रीम 11 और भारतीय क्रिकेट टीम का 3 साल का करार था। स्पॉन्सरशिप का बीसीसीआई से कॉन्ट्रैक्ट 26 तक था, लेकिन ड्रीम 11 पर घरेलू मैच के लिए बीसीसीआई को 3 करोड़ रुपए देता है और विदेश में अगर मैच होते तो 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। और अब ड्रीम 11 अकेली कंपनी नहीं है जो बीसीसीआई से करार के बाद बर्बाद हो गई। इससे पहले सारा, आपने देखा होगा, सारा लिखा रहता था, वो भी जर्सी का स्पॉन्सर था, उसके बाद बर्बाद। सारा पर सेबी की सख्ती की वजह से उसका करार टूटा था। सारा कंपनी आज बुरे दौर से गुजर रही है या दिवालिया भी हो चुकी है। 2014 से 17 तक स्टार इंडिया ने टीम इंडिया को स्पॉन्सर किया, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते स्टार इंडिया ने भी करार छोड़ दिया। फोन बनाने वाली कंपनी ओप्पो और भारतीय क्रिकेट टीम के बीच स्पॉन्सरशिप हुई, लेकिन चीनी सामान के विरोध के चलते ओप्पो ने अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया। बायजूस भी स्पॉन्सर बनी, लेकिन फिर कंपनी कर्ज में चली गई और अब ड्रीम 11 का भी यही हाल हो रहा है। सोचिए जरा, अब ड्रीम 11 को लेकर भी अलग अलग तरह की बातें कही जा रही हैं। बहरहाल अब बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे आज के सूत्र की। प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा के जीवन की एक घटना हमें सिखाती है कि असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। यह रतन टाटा के जीवन की सच्ची घटना है। 1988 में रतन टाटा ने स्वदेशी कार इंडिका लॉन्च की और इस कार को लॉन्च करना रतन टाटा का सपना था। कार की बिक्री उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई। टाटा मोटर्स को भारी घाटे का सामना करना पड़ा। कंपनी के सलाहकारों ने इसे बेचने तक की सलाह दी। रतन टाटा ने इस सलाह को गंभीरता से लिया और रतन टाटा बिल फोर्ड से मिलने के लिए अमेरिका चले गए। बिल फोर्ड ने टाटा की असफलता का मजाक उड़ाया, टाटा पर कंपनी खरीदने का एहसान भी जता दिया और इस व्यवहार से रतन टाटा ने खुद को अपमानित महसूस किया। रतन टाटा ने फिर ठान लिया कि अपनी कंपनी नहीं बेचेंगे। टाटा ने इंडिका को और बेहतर बनाया। करीब 20 साल बाद वो दिन भी आया जब फोर्ड को घाटा हुआ। फोर्ड को भारतीय बाजार से एग्जिट होना पड़ा और रतन टाटा ने फोर्ड कंपनी को खरीदने का फैसला किया। टाटा ने साबित कर दिया कि सफलता की यात्रा असफल पड़ावों से होकर गुजरती है, इसलिए सीख से सबक लें और सफलता की राह पर आगे बढ़ें। और यही उम्मीद। समय देश में ड्रीम 11 की चर्चा है। कई लोग फैंटेसी गेम खेलते हैं, लेकिन ड्रीम 11 का गेम ओवर हो चुका है। तस्वीर आपको दिखाता हूं। टीम इंडिया की जर्सी पर भी आपको ड्रीम 11 दिखती थी, लेकिन अब ये नहीं दिखेगी। और आपको बताता हूं कि ड्रीम 11 का गेम ओवर कैसा हुआ है और कैसे देश भर में एक और चर्चा होने लगी है भारतीय टीम की जर्सी को लेकर। ड्रीम 11 कंपनी ने क्रिकेट टीम की जर्सी से नाता तोड़ लिया है। ऑनलाइन गेमिंग ऐप बैन होने के बाद सीधा कॉन्ट्रैक्ट पर असर पड़ा। ड्रीम 11 और भारतीय क्रिकेट टीम का 3 साल का करार था। स्पॉन्सरशिप का बीसीसीआई से कॉन्ट्रैक्ट 26 तक था, लेकिन ड्रीम 11 पर घरेलू मैच के लिए बीसीसीआई को 3 करोड़ रुपए देता है और विदेश में अगर मैच होते तो 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। और अब ड्रीम 11 अकेली कंपनी नहीं है जो बीसीसीआई से करार के बाद बर्बाद हो गई। इससे पहले सारा, आपने देखा होगा, सारा लिखा रहता था, वो भी जर्सी का स्पॉन्सर था, उसके बाद बर्बाद। सारा पर सेबी की सख्ती की वजह से उसका करार टूटा था। सारा कंपनी आज बुरे दौर से गुजर रही है या दिवालिया भी हो चुकी है। 2014 से 17 तक स्टार इंडिया ने टीम इंडिया को स्पॉन्सर किया, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते स्टार इंडिया ने भी करार छोड़ दिया। फोन बनाने वाली कंपनी ओप्पो और भारतीय क्रिकेट टीम के बीच स्पॉन्सरशिप